जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाला हूं जो कि क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए और यदि आपको न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो जो आप कहेंगे उसके लिए मैं तैयार रहूँगा, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से इस वीडियो को लाऊंगा, दूसरे अंदाज में लाऊंगा, लेकिन 100% की मेरे तरफ से आपको गारंटी के साथ वारंटी भी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। जो कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का टॉपिक है, क्लास 10th के मैथ का है। ये 8वां चैप्टर है। कोई भी बुक हो, चाहे NCERT हो, चाहे अन्य साइड बुक है, सबको इसमें कवर किया जाएगा। तो देखिए, अब हम शुरू करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिए, नहीं आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। अकेले अकेले आप अच्छा वीडियो देखेंगे और अपने क्लासमेट को नहीं भेजेंगे तो क्या होगा। तो अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी तीन कोण किस में बनता है ये बताओ। त्रिभुज में भाई, तीन कोण किस में बनता है? त्रिभुज में बनता है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन कोण बनता है। तो इसी के बेस पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है त्रिकोणमिति, यानी त्रिभुजों के भुजाओं की लंबाई के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह समझे मैथ का एक ब्रांच ही है, ये सभी क्षेत्र में काम देता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग समझ गए हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति यदि कोई पूछेगा, बता दोगे कि त्रिभुज के भुजाओं की गणना जिससे किया जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कुछ ज्ञात भुजाएं हैं और कुछ अज्ञात भुजाओं को हम लोग निकाल सकते हैं, अज्ञात कोण को निकाल सकते हैं, वही होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति आप लोग समझ गए, जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें हम आपको शुरू करते हैं एक त्रिभुज बनाकर। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज बन गया। अभी बताया हूँ त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई। तो बताओगे, त्रिभुज तीन भुजाओं से एक बंद आकृति होता है, जिसमें तीन कोण होते हैं, जिसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको कहते हैं त्रिभुज। तो जहाँ पर ये समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश का एंगल बना देगा, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर जो देखिए परपेंडिकुलर है यानी लंब के रूप में है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, इसका मैं नाम रख दूँ A रख दूँ, और यहाँ पर नाम रख दूँ B रख दूँ, और यहाँ पर नाम रख दूँ C रख दूँ। इसमें कितनी भुजा हैं हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों। इस त्रिभुज में कितनी भुजा हैं? तो आप लोग बताएंगे तीन भुजाएं हैं। इसमें हम दो भुजाओं का मित्रता कराएंगे तो 6 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 6 प्रकार के हो सकते हैं। 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 6 प्रकार के नाम को समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर 6 प्रकार के नाम पहले आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
देखिए यहाँ पर 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है। यदि आप 6 लोग का नाम आपको नहीं याद है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसी समय वीडियो को रोक कर 6 लोग का नाम लिख लीजिए। 6 लोग ये आए कहाँ से हैं समझिए दोस्तों। जो त्रिभुज के दो भुजाओं का जब दोस्ती कराएंगे तो इससे 6 कंडीशन बनेगा। कितने कंडीशन बनेगा? 6 कंडीशन बनेगा। अब देखिए हम तीनों का नाम रख देते हैं। इस भुजा का नाम रख देते हैं लंब। क्या रख देते हैं मेरे भाई? लंब रख देते हैं। और यहाँ के भुजा को हम रख देते हैं आधार रख देते हैं। क्या रख देते हैं? आधार रख देते हैं। और यहाँ की भुजा को हम लोग कह देते हैं कर्ण कह देते हैं। देखिए ब्रह्मा ने इसको फिक्स किया है। ब्रह्मा ने फिक्स किया है कि जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा ही कर्ण होगा। ये ब्रह्मा का वरदान है कि जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो सामने का मतलब क्या होता है? देखिए जहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, देखिए बनाने वाला कौन है? ये भुजा है और ये भी भुजा है इसको बनाने वाला। तो जो नहीं बनाने वाली कोण, ये मतलब कि ऐसी भुजा जो इस कोण में सहायता न किया हो, वही को भुजा सामने वाली भुजा कहलाता है। तो यानी देखिए कोण यहाँ बिंदु बी है। बिंदु बी को बनाने के लिए 2 लोगों का यूज हुआ है। एक इस भुजा का यूज हुआ है और एक इस भुजा का यूज हुआ है। और इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो आपका कर्ण होगा। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग समझते हैं। देखिए जो आपका साइन थीटा होता है, क्या होता है? साइन थीटा जो होता है ये क्या है? ये 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात है। काश थीटा क्या है? तो भाई ये जो त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके 2 भुजाओं की अनुपात है। टेन थीटा क्या होता है? त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात है। कॉट थीटा क्या होता है? त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात है। सेक थीटा क्या होता है? त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात है। कोसेक थीटा क्या होता है? त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात है। सिंपल से बताएंगे भाई क्या होता है? अरे अनुपात होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अब तक न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा और अपना नाम भी लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरा कौन सा बच्चा मेरा वीडियो देखा है और कहाँ से वो लोग देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, जिससे हमें पता चले। तो देखिए यहाँ पर 6 लोगों का नाम लिखा गया है और बताया है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात होता है। काश थीटा क्या होता है? काश थीटा भी आपका त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात होता है। समझ में न आया हो तो धीरे से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? भाई बताया हूँ, 2 भुजाओं का अनुपात होता है। किसके 2 भुजाओं का अनुपात होता है? कोई पूछेगा, कहोगे 2 भुजा रट लोगे। किसके भुजाओं का अनुपात होता है? जो त्रिभुज है यानी जो समकोण त्रिभुज है उनमें से 2 भुजाओं का अनुपात होता है। बताओ समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। तीनों भुजाओं का नाम है, क्या नाम है? तीनों भुजाओं का क्या नाम है? जैसे आप 3 भाई होते हैं, किसी का नाम है कल्लुआ, किसी का नाम है मठल्लुआ, किसी का नाम है ढकेलुआ। तो ऐसे इस त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। किसी का नाम है कर्ण, किसी का नाम है लंब, किसी का नाम है आधार। लंब और आधार त्रिकोणमिति में बदलते हैं, लेकिन जो कर्ण होता है ये ब्रह्मा का वरदान है, कभी भी नहीं बदलता है। सुन लीजिए, अभी से बता रहा हूँ, ये आपको डिस्टर्ब करता है बाद में, और बोर्ड में ऐसे ही घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। जो बच्चे डिस्टर्ब होकर 2-4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, कहते हैं त्रिकोणमिति था बहुत सरल, लेकिन मेरा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से हमने छोड़ दी। फिर से बोल रहा हूँ, कर्ण फिक्स होता है, ब्रह्मा का वरदान है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं,
ठीक है, दिमाग में बैठा लिए। अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कैसा लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, इसको आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग को बहुत डिटेल में बताएंगे क्यों लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, लंब आधार क्यों बदलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं 3 लोग हैं और तीनों लोग में दोस्ती कराना है, मतलब कि दो दो भुजाओं को लेकर दोस्ती कराना है। तो इसमें हम लोग लेते हैं लंब। क्या लेते हैं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। और लंब बटा के कड़ बताते हैं, लंब बटा के कड़ बताते हैं। यानी साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे लंब बटा के कड़, यानी यल बटा के, यल बटा के। देखो यल से, यल का स्पेलिंग यानी मीनिंग किस से शुरू होता है, यल है लंब, लंब है ना, यल से शुरू होता है, इसलिए लंब को यल से दर्शाए हैं। और जो कड़ होता है, कड़ का स्पेलिंग जो होता है, जो मीनिंग होता है, के से शुरू होता है, इसलिए कड़ को के से दर्शाए हैं। यहाँ पर देखिए आधार बटा के कड़ होगा। देखिए यहाँ पर जो कास थीटा का फार्मूला है आधार बटा के कड़ है। आधार का स्पेलिंग किससे शुरू होता है, ए से। किससे शुरू होता है, ए से शुरू होता है। और कड़ का तो पहले बताया हूँ, तो कड़ का क्या होगा, के होगा। आपका ध्यान है किधर, मैथ में पढ़ा रहा हूँ इधर, आगे पीछे मत दौड़ो, यूट्यूब पर स्क्रॉल मत करो। यहाँ पर देखो, जब आ ही गए हो चैनल में तो भागने का प्रयास मत करो, बस आधे घंटे के वीडियो देख लो, उसके बाद आप हो जाएंगे चंगा। फिर नहीं कभी देखेंगे त्रिकोणमिति। आपको हमेशा के लिए जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ याद हो जाएगा, गारंटी के साथ, वारंटी है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कड़ होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है। लंब को दर्शाते हैं यल से, आधार को दर्शाते हैं ए से। इतना समझ में आया। अब देखिए कॉट थीटा है, या कॉट थीटा का मतलब क्या होता है। देखिए कॉट थीटा टैन का उल्टा काट होता है, टैन का उल्टा काट होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, अभी इसका फार्मूला भी आपको समझा रहा हूँ। टैन जो काट होता है आधार बटा के लंब होता है, और आधार को दर्शाते हैं ए से और लंब को दर्शाते हैं यल से। यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब यानी ए बटा के यल। सेक थीटा कोई पूछेगा तो कास का उल्टा होता है सेक, यानी कड़ बटा के आधार बता सकते हैं। और आधार को किससे दर्शाते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। आधार को ए से दर्शाते हैं, कड़ को के से दर्शाते हैं, यानी कड़ बटा के आधार। अब देखिए लास्ट जो है कोसेक थीटा, यानी कोसेक ए, कोसेक बी, कोसेक सी, कुछ भी हो सकता है। थीटा का मतलब कोड है, कोड मतलब जैसे आप लोग देखेंगे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश जो भी होते हैं, तो थीटा का मतलब वही होता है। मतलब थीटा का सम ए बी सी किसी का भी यूज हो सकता है। देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा सबसे ऊपर फार्मूला लिखा गया है, तो इसका होगा कड़ बटा के लंब, यानी के बटा के यल। अब आपके माइंड में आया होगा इतना सब में फार्मूला में लंब कड़ आधार, लंब कड़ आधार, लंब कड़ आधार सब मिले हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। मैं आपको देता हूँ एक दवा, उस दवा को पानी में घोल बना के पी जाइए, फार्मूला इसका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दवा का चार्ज क्या है, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसके लिए आपको शिक्षा विकल्प की ओर से, यानी शिक्षा विकल्प चैनल यानी रितेश मिश्रा जी की तरफ से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं दिया जाता है। मेरे दवा का बस एक ही चार्ज है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो चलते हैं, अब आप लोग को दवा देते हैं। दवा ध्यान से समझिएगा कैसे दवा आपको खाना है। देखिए इसका, इस फार्मूले का याद करने का दवा होता है। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पर मैं भी चेक कर लेता हूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
जी हाँ, अब आपके सामने यहाँ दवा का ढक्कन खुल चुका है। अब आप अपने ढक्कन अपने जेब में रखिए, आप उसको सही से बंद करिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे यल यानी लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, कक्का बटा के काकी मत कहिएगा, एक कक्का काकी जो होता है वो सब नहीं करना है, लाल बटे के कक्का। फिर सुनिए, यल बटा के ए यानी लाल बटे के कक्का। इसको पानी में घोलो और घोल के पी जाओगे इस दवा को, तो आपको जीवन भर याद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लेकिन अब समझेंगे इस दवा का सेवन कैसे करना है। तो इस दवा के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि सुबह उठकर, जैसे डॉक्टर में जाते हैं कहते हैं बासी मुँह करिए या मॉर्निंग में वॉक करिए, तो इसी प्रकार से मेरा पहला है, आप पहले 6 लोगों का नाम एकदम क्रम से सीरियल में याद कर लीजिए। साइन का, स्टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हमारे साथ बोलिए, साइन कॉस स्टैन कॉट सेक कोसेक। फिर से बोलिए, साइन कॉस स्टैन कॉस सेक कोसेक। 1 मिनट यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, साइन कॉस स्टैन कॉट सेक कोसेक। आप लिखकर बार बार इसको रट लीजिए। अब यहाँ पर मैंने माना कि आपने मेरे नियम जो बताया है उसका फॉलो किया, यानी 6 लोगों का नाम याद कर लिया, वो भी क्रम से। तो देखिए, इसका क्रम से याद करने का मतलब ये है कि पहले नंबर पर क्या है, साइन थीटा। एक बार बोलो, पहले नंबर पर क्या है, साइन थीटा है। यहाँ पर देखो, ऊपर बाबा नीचे बाबा, ऊपर वाले को पकड़ो नीचे वाले को पकड़ो, यानी पहले नंबर पर क्या है, लंब है, और इधर नीचे पहले नंबर क्या है, कड़ है। के का मतलब बाबू, के का मतलब भैया, के का मतलब कड़, यल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो यानी साइन थीटा बराबर, इसको भूल जाओ, इसको याद नहीं कर पाओगे, खिचड़ी हो जाएगा। इससे समझो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़ होता है, लंब बटा के कड़ होता है। दूसरे नंबर पर कौन है, धीरे से, नहीं कोई सुन जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है कास थीटा है। क्या है, कास थीटा है। और कास थीटा दूसरे नंबर पर है। तो पहला नंबर का तो हमने सेवन कर लिया है, यानी फर्स्ट मीटिंग वाला दवा तो खा लिए हैं। अब बीच मीटिंग वाला मतलब दोपहर वाला, तो दोपहर में देखिए, यानी बीच वाला मीटिंग होता है आधार बटा के कड़। ए का मतलब आधार, के का मतलब कड़ होता है। तो यानी कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कड़ होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी जो भी हों, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यहाँ कौन है, लंब बटा के आधार है, लंब बटा के आधार। ए अब मत सोचो कि यल क्या है, अभी ऐसे ऐसे तुम लोग कर, अरे यल से क्या होता है, गधे हो क्या मेरे भाई, गधा का मतलब कमज़ोर हो गया। यल का मतलब पहले में ही मैं बता चुका हूँ कि लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कण होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा की आधार। अब देखो, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, अब पकड़ के कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, यहाँ नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। यानी 1 नंबर का फार्मूला हुआ, 2 नंबर का फार्मूला हुआ, 3 नंबर का, चौथे नंबर का यहाँ आ जाएंगे, यहाँ चौथे नंबर इधर से चलेंगे, तो चौथे नंबर यहाँ पहुँच गए। चौथा नंबर कौन है, काट थीटा है। कौन है, कॉट थीटा है। चौथा नंबर का जो होगा फार्मूला आधार बटा के लंब, और यहाँ देखो हम लिखे क्या हैं, आधार बटा के लंब लिखे हैं, यानी ए बटा के यल लिखे हैं। समझ में आया। यानी ध्यान से देखोगे, जो टेन थीटा का फार्मूला होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा का फार्मूला। किसका होता है, कॉट थीटा को होता है।
अब आता है 5वां नंबर वाला भाई, 5वां नंबर वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? कौन है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन है? सेक थीटा है। यहाँ पर सेक थीटा लिखा गया है। तो 5वें नंबर देखो, 1 नंबर फार्मूला था, 2 नंबर का था, 3 नंबर का था, 4 नंबर का था। 5वां नंबर ए है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब तीसरे टाइम, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर। तो 5वां जो होता है कॉट थीटा होता है। नीचे से पढ़ोगे, नीचे से पढ़ोगे ना, नीचे हो तो कहाँ से पढ़ोगे? ऊपर से पढ़ोगे। तो कड़ बटा के आधार, कड़ बटा के आधार यानी कास का उल्टा होता है। छठा यानी अंतिम, अंतिम में है कोसेक थीटा है। और कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है कड़ बटा के लंब होता है। क्या होता है? कड़ बटा के लंब होता है। आप लोग को आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो मैं दवा दिया हूँ इसका यदि आप फॉलो करोगे, इसको ध्यान से समझोगे, दवा का टाइमिंग का यूज सही से करोगे तो ये हवा है, हवा है। यूँ जैसे आपको रोग हुआ वैसे रोग गायब हो जाएगा। मात्र यही दवा लाल बट्टे कक्का वाला खाओ, लाल बट्टे कक्का वाला खाओ। आपका ये सारी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना आसान अब आपको A to Z लगता है उतना आसानी है। फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइबर से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। यहाँ देखिए फिर से 6 भाई जो थे, 6 लोगों की टीम था। इसको मैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ और इसके बेस पर कुछ और फार्मूला बताने का प्रयास करता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 लोगों की टीम है। आप लोग इस 6 लोगों की टीम को मतलब सीरियल से याद कर लेंगे, तब आपको कोई नहीं त्रिकोणमिति में कमज़ोर कर सकता है। गारंटी के साथ वारंटी है। जो वीडियो ये देखेगा त्रिकोणमिति को तहस नहस कर देगा, मतलब यानी उसको बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 लोगों का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से 6 लोगों का नाम लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। यदि आप सीरियल से लिखे रहेंगे तो फिक्स है, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा जो होता है सेक होता है। क्या होता है? कास का उल्टा जो होता है सेक होता है। बच्चे कौन है मेरे भाई? टेन काट, यानी टेन का उल्टा क्या होता है? काट, काट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा काट, काट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, फिर वैसे कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास। वैसे उल्टा सीधा करो। ऐसे करते हो उल्टा सीधा, धाई फिजिक्स, धाई केमिस्ट्री, धाई मैथ, धाई बायोलॉजी ऐसे पढ़ते हो तो ऐसे करो।
साइन को उल्टा कोसेक, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/के कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 1/के कोसेक थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, यानी यहाँ पर कॉस था तो यहाँ पर सेक लिख दिए। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, बताया हूँ। टेन का उल्टा कॉट, वो यानी 1/कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉट का उल्टा 1/tan थीटा। अब इसके लिए बेचारे के लिए फार्मूला ही नहीं बचा, तो मैं यहाँ एरो का सिंबल लगा दिखाता हूँ। देखो सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस थीटा लिखो, चाहे जो भी एंगल रहेगा, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, चाहे मतलब एंगल होता है, थीटा का मतलब है। यहाँ पर ये समझ गए। लेकिन टैन और काट को थोड़ा विशेष है, विशेष अतिथि है। इन लोग का एक फार्मूला और हो जाता है, जो टैन थीटा होता है इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा बटा के कॉस थीटा का अनुपात भी कहते हैं। यानी टैन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू रख दो, और उसके नीचे चाप के कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, तो टैन थीटा का निकल जाएगा, भागेगा नहीं, निकल जाएगा। और जैसे यहाँ पर कॉट थीटा है तो जानते हो टेन को उल्टा कॉट, तो टेन वाला जो फार्मूला है साइन बटा के कॉस वाला, उसी को पलट के रख दो तो भी निकल जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा के साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? यदि आपको न समझ में आया हो तो वीडियो को आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब डॉक्टर का दवा मानोगे नहीं, खाओगे नहीं, तो डॉक्टर के पास बंडा जाओगे। दवा खाओ मत और डॉक्टर के यहाँ जाके कहो डॉक्टर साहब मेरा तबीयत नहीं सही हुआ, तो क्या हुआ? सही हो जाएगा। आपको यदि हेल्थ या अपना तबीयत सही करना है तो दवा को खाना पड़ेगा, और आपको ये समझना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा यदि आप इसको देखेंगे नहीं दोबारा। इस समय तो आया होगा लेकिन 10 मिनट बाद आप भूल जाएंगे, जैसे वीडियो ख़त्म होगा 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए आप इसका रिवीजन करिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए। स्पीड, वीडियो का स्पीड भी स्लो करके सुन सकते हैं या रोक रोक के इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तब आप हमसे मिलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और यहाँ पर 90 अंश का कोण दिया गया है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा ब्रह्मा का वरदान है, विष्णु का वरदान है, सभी देवताओं का वरदान है कि 90 अंश के सामने जो होगा वो कौन होगा? रावण होगा। कौन होगा? रावण होगा, यानी कर्ण होगा। रावण में भी वही है और कर्ण में भी वही है, तो यानी रावण होगा। तो यहाँ पर जो होगा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। आपको मैंने बताया था कि लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर बताने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि गर्मी इतना तेज़ है, और वीडियो का रिकॉर्डिंग करते समय, वीडियो बनाते समय फ़ैन को यदि ऑन करेंगे तो उसका भी आवाज़ कैच होगा। इसलिए गर्मी में भी फ़ैन को बंद करके चलाना पड़ रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य बताइएगा, और शेयर। जो छुप छुप के पढ़ते हो, अपने मित्रों के साथ छल करते हो, छुप छुप के तुम पढ़ते हो, अपने मित्रों के साथ तुम छल करते हो, ये आदत छोड़ दो, नहीं उसका परिणाम भी भुगतोगे, उसका परिणाम भी भुगतोगे। मित्र है बना लिए हो लेकिन छुप छुप के पढ़ रहे हो कि वो ना पाए। शेयर करो इसको, तुम लोग को इतना बताना पड़ता है। चलो देखो इधर, यहाँ पर कर्ण का वैल्यू है, और हम लंब नहीं बताएंगे। लंब फिक्स ही नहीं होता तो क्या बताऊँ? जो खड़ा है उसको लंब समझते हो। कुछ बच्चे होते हैं ना, सोचेंगे जो खरपत्तू बस खड़ा है उसी को कहेंगे लंब है, और जो सोआ है उसको आधार है। इसमें त्रिकोणमिति में नहीं कहता है कि जो खड़ा है लंब, जो सोया है उसको आधार कहेंगे। नहीं, इसमें लंब और आधार बदलते हैं। किस बेस पर बदलते हैं अभी हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपसे 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कहेगा साइन ए का मान बताइए,
और एक कहेगा साइन सी का मान। अब हमारे कुछ विशिष्ट देवता लोग कह रहे हैं, जब साइन ए का यहाँ वाला पूछा और साइन सी का यहाँ वाला पूछा तो साइन बी का क्यों नहीं पूछेगा। अरे मेरे भाई, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे दुश्मन, अरे मेरे शत्रु, जो भी हो सब लोग देखिए, यहाँ पर जो है 90 अंश है और साइन 90 अंश वहाँ रखोगे तो साइन 90 अंश का वैल्यू होता है, साइन 90 अंश का वैल्यू होता है, एक वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है वहाँ पर नहीं पूछा जाता है। साइन ए का पूछेगा, साइन सी का पूछेगा, ऐसे कास ए का पूछ सकता है, कॉस सी का पूछ सकता है, टेन ए का पूछ सकता है, टेन सी का पूछ सकता है, कॉट ए का पूछ सकता है, कॉट सी का पूछ सकता है, सेक ए का पूछ सकता है, सेक सी का पूछ सकता है, कोसेक ए का पूछ सकता है, कोसेक सी का पूछ सकता है, लेकिन बी का किसी का नहीं पूछने वाला है। कहोगे अरे सभी मूर्ख वाला क्वेश्चन है। अरे साइन, अब पहले मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई बताओ साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे लाल बटा की कक्का, यानी पहला नंबर साइन होता है यानी लंब बटा के। अरे यहाँ लिखल तो भी बा, यहाँ तो लिखल तो भी बा, तू लोगन के ना ही दिखाता लंब बटा के कर, वहाँ से नहीं लौकता तो यहाँ से देख लो, लंब बटा के कड़ होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दीजिए ना, आप लोग भागने के चक्कर में होगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बोलने चाहें। तो यहाँ पर साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कड़, यानी हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में यल बटा के, यल बटा के। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कड़ को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो देखिए लंब, अब लंब हम लोग ढूंढेंगे। देखो यहाँ, देखो यहाँ 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 साइन के बगल में कौन खड़ा है, अहिरावण खड़ा है, रावण का भाई अहिरावण खड़ा है। तो जहाँ का कोण पूछा जाएगा, जहाँ का कोण पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। यानी ए यहाँ पर है तो लंब ए वाला होगा। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग को सुधार कर देना चाहता हूँ। इस भुजा का वैल्यू 5 दे देता हूँ, इसका 4 दे देता हूँ, इसका 3 दे देता हूँ। मतलब इसमें तीनों त्रिभुज के भुजाओं का लंबाई पता है। तीनों जो त्रिभुज है इसके तीनों भुजाओं की लंबाई पता है। जो ए और सी भुजा है इसकी लंबाई 5 है। ए और बी जो भुजा है इसकी लंबाई 4 है। और जो बी और सी भुजा की लंबाई ये क्या है? 3 है। देखो कहाँ पर, थोड़ा निहार के देखो, ए है। क्या है? ए। ए के सामने वाली भुजा कौन है? कुछ लोग को ये नहीं समझ में आता, सामने वाली, अगल वाली, बगल वाली, पीछे वाली, आगे वाली को कैसे पहचाने ना, यही नहीं समझ में आता ना। तो सामने वाली का मतलब ये होता है, सामने वाला का ये मतलब होता है कि जो यहाँ का कोण बना है, जिसका मदद नहीं होगा बनने में, उसको कहते हैं सामने वाला। यानी इस कोण को बनने के लिए ये मदद किया है। यहाँ पर 5 तो उड़ गया बेचारा, डरपोक था, और ये मदद किया है। तो यानी ए भुजा क्या होगा? लंब होगा। ए भुजा क्या होगा? लंब होगा। लंब का वैल्यू 3 और 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या है? होता है कड़। किसका है वरदान? ब्रह्मा का है वरदान कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होगा। और कड़ को लिख दो नीचे, यानी साइन ए का वैल्यू होगा 3/5, 3/5 होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि साइन सी का कहाँ है, तो साइन सी का वैल्यू वहीं रख दें। अरे मेरे भाई, साइन सी ऐसे है, ए और सी में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? ए सी में अंतर नहीं है, कुछ तो अंतर होगा तभी तो लिखा है। बुक वाला मूर्ख है क्या, या हम मूर्ख हो क्या? ए साइन ए का वैल्यू और कॉस साइन सी का वैल्यू एक ही होगा, तो क्या मतलब है 2 बार लिखने का? मतलब कुछ तो इसमें राज होगा, कुछ इसका तो गुप्त बात होगा। इसी गुप्त बात को हम लोग समझेंगे। देखिए साइन सी का, देखिए फार्मूला तो वही होगा, 1 नंबर वाला गियर लगाओ साइन ए का। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा यल/के ही होगा। लंब का वैल्यू पहले खोजो, कैसे?
माना ये लाइट है। क्या है? लाइट। फिजिक्स पढ़ते हो, लाइट मतलब प्रकाश, इसमें प्रकाश भरा हुआ है, सेल लगा हुआ है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐंठ दें तो यहाँ पर लंब को खोजो, कहाँ है? सी यहाँ है, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या होगा? 4, और कड़ तो ब्रह्मा का वरदान है 5। लेकिन अभी आधार इसमें नहीं बताया हूँ। जब भैया ये ब्रह्मा का वरदान है, फिक्स है, और इसका जब पता चल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यानी ये वाला भुजा एक कड़ होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो यहाँ पर कड़ का वैल्यू कितना है? 5 है, और लंब का वैल्यू 4 है। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग मेरे तीनों चीज़ को नहीं तोड़ोगे। ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मत छुपा छुपा के पढ़ो अपने मित्रों से, मत छुपा छुपा के पढ़ो अपने मित्रों से, यदि छुपाना ही था तो मित्रता किया ही क्यों? यदि छुपाना ही था तो मित्रता किया ही क्यों? तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। छुपा छुपा के मत पढ़ो। शिक्षा विकल्प चैनल का लोगों के पास भेजो, लोग जाने तो जुड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक से एक वीडियो लेकर आऊँगा। जब मेरा वीडियो चलेगा तभी तो आगे हम वीडियो लाएंगे। अभी हमारा मैथ का है, उसके बाद फिजिक्स का चल रहा है, अभी अदर सब्जेक्ट का भाई लाने का प्लानिंग है। 12th का भी अभी ज़्यादा नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि पहले सोचा हूँ 10th का चले तब 12th का आएगा, लेकिन फ़िलहाल 12th के लिए भी प्रयास करूँगा। उसके बाद भी हिस्ट्री का लाऊँगा, अदर सब्जेक्ट हिंदी का भी चलेगा। बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे लैंग्वेज में कहीं त्रुटि हुई हो या आप लोग को कहीं ना अच्छा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।